नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडियन नेवी की, क्योंकि इंडियन नेवी से आने वाले सालों के अंदर बहुत बड़े ऑर्डर आने की उम्मीद है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डिफेंस के लिए श्रीपद नाइक ने बताया कि 2020 से 2030 में इंडियन नेवी के जो सरफेस शिप और सबमरीन के ऑर्डर होंगे वो कम से कम 51 बिलियन US के होंगे। यानी कि दोस्तों ये इंडिया के हिसाब से कम 3.5 लाख से 4 लाख करोड़ रुपए हो जाते हैं। और दोस्तों ये बात नाइक ने एक वर्चुअल मीट के दौरान में कही, जो स्पेशली अपॉर्चुनिटीज क्या है इसके ऊपर आधारित थी। और ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के अंदर हो रही थी। इसके अंदर मैजागन डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड भी पार्टिसिपेट कर रहा था और इसे दोस्तों कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी CII ऑर्गेनाइज कर रही थी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि नेवी का 60% बजट जो है वो स्पेशली कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए ही है, यानी कि खर्च के लिए है, और इसका 70% हमारे इंडिजिनस सोर्सों को जाएगा। यानी कि दोस्तों जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग वाले हैं उनको इसका 70% हिस्सा जाएगा। और पिछले 5 सालों में ये 66,000 करोड़ रुपए खर्च भी किए जा चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि 60 के करीब बड़े सरफेस प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड मैजागन डॉक के अंदर, गार्डन रीच शिप बिल्डर और इंजीनियर्स के अंदर, और इसके अलावा हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के अंदर। और दोस्तों CII के गोवा स्टेट काउंसिल के चेयरमैन ब्लेज कोस्टवेयर ने भी इसके ऊपर बोलते हुए कहा कि हमारा जो मेक इन इंडिया के तहत प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने सपना देखा है, नेवी का उसके अंदर बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि नेवी के जो लगभग आइटम जो है वो इंडिया में ही बनाई जा रही है और एक्सपोर्ट के लिए भी हम इसका ध्यान रखते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो हमारा सपना है 2025 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का, उसके अंदर भी शिप बिल्डिंग का बहुत बड़ा रोल होगा। और इसके अलावा बताया गया कि हमारी कोस्ट लाइन बहुत ही बड़ी है और दोनों साइड में है, तो ऐसे में इसकी सुरक्षा के लिए भी हमें बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत है और इस पर ध्यान रखे जाने की भी ज़रूरत है, और इसीलिए इसके अंदर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रही है। और इसके अलावा दोस्तों GSL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर ने भी कहा कि शिप बिल्डिंग सेक्टर के अंदर हम कंटिन्यूअसली ग्रोथ देखेंगे। पिछले सालों के अंदर अगर हम देखें तो 9.3% की इसके अंदर ग्रोथ रही है, स्पेशली अगर डिफेंस बजट 2019-20 का देखें, और आगे 10 सालों तक भी ऐसी ही ग्रोथ हमें मिलेगी। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है दोस्तों कि इंडिया हालांकि आज तक हमेशा ही इंपोर्ट करता आया है और एक्सपोर्ट के ऊपर अब इसका ध्यान है, तो ऐसे में नेवल एसेट ही है ऐसी जिसे हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और बहुत सी चीज़ों के अंदर इंडिया दूसरे देशों की मदद भी कर रहा है, स्पेशली दोस्तों ईस्टर्न कंट्रीज़ की, जिसके अंदर बांग्लादेश भी आता है, म्यांमार भी आता है। तो ऐसे में दोस्तों आने वाले समय में आप बड़ी परचेज देखेंगे, चाहे वह सबमरीन हो या फिर इवन दोस्तों इसके अंदर नेवी के फाइटर जेट भी शामिल हो सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।